हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या प्रूव करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी और क्यू दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? आपकी नेगेटिव नंबर, जैसे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी, माइनस 100, -99, -5, -4, -3, 0, 1, 2, 3, मतलब दिस ऑल आर इंटीजर्स नंबर। पॉइंट्स वाले नंबर इंटीजर्स नहीं होते। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो मेथड है, वो जो स्टार्ट है वो सेम किया जाता है, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। जो पहली स्टेटमेंट है वो हम लोग ये लिखेंगे स्टार्टिंग में कि जो नंबर गिवन है वो मान लेते हैं कि रैशनल नंबर है। एंड इट कैन बी written in the form P upon Q, where P and Q are integers। ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या होता है कि जो HCF है वो दोनों का 1 होगा। तो हम लोग इसको इंटीजर्स को तो यहाँ पे कर ही देते हैं। यहाँ पे आर को प्राइम नंबर्स, मतलब रूट 5 एक रैशनल नंबर है जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू कॉमन प्राइम को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों को हर क्वेश्चन में यहीं से स्टार्टअप होगा अपना। तो फिर रूट 5 का अपन क्या लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू, जैसे अपन ऊपर मेंशन कर दिया है। एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब Q को आप रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और P को 1 से। बिल्कुल लर्निंग स्टेप्स में जाना है, कोई यहाँ पे दिमाग में ज्यादा इसको डीपली सोचने की जरूरत नहीं है। स्टेप्स है वही आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। इस स्टेज पे आप करोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर होगा। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर अपॉन 5 के इक्वल है, क्योंकि जो 5 है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ पे 3 लाइन आपने लिखनी है। इसका मतलब क्या हो गया? इट इंप्लाइज 5 डिवाइड्स पी स्क्वेयर। जो 5 है वो पी स्क्वेयर को डिवाइड कर सकता है, यही बात हुई। 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। तो p को भी ये डिवाइड करेगा, मतलब पी स्क्वेयर किसी नंबर का स्क्वायर है, दैट इज p। तो वो p को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे रीजन क्या होगा? बाय थ्योरम 1.3। हालांकि वो थ्योरम का जो प्रूफ है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप सिंपली बाय थ्योरम 1.3 यहाँ पे लिख देंगे कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 जैसे कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो सिंगल भी उससे डिवाइड होगा बाय थ्योरम 1.3। लेकिन यहाँ पे जो p है वो एक प्राइम नंबर की फॉर्म में हम लोग उसको लिख रहे हैं। एक्चुअली p और q को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 जो है
वो फैक्टर हो गया किसका, पी का। तो इसका मतलब है कि जो 5 है वो पी का फैक्टर है, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो फिर वो उसका फैक्टर बन जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको करेक्शन कर रहा हूँ कि पी और क्यू को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन पी और क्यू इंडिविजुअली खुद प्राइम नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज कर लो 8/9, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 है। तो पी की वैल्यू 8 है, क्यू की वैल्यू 9 है, बट दीज टू आर नॉट प्राइम नंबर्स। पी प्राइम नंबर नहीं है और 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों को कलेक्टिवली वी कैन से को प्राइम नंबर, क्योंकि जो को प्राइम की प्रॉपर्टी होती है वो दो नंबर की इकट्ठी ली जाती है। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी, और ये थ्योरम 1.3 में डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली आपको बस यहाँ पे अभी इस स्टेज पे लर्निंग का काम करना है। उसके बाद अगर 5p का फैक्टर है, या वी कैन से कि अगर p 5 से डिवाइड होगा, तो फिर ये हमें एक नया इंटीजर देगा, दैट इज r, वेयर r इज अ अनदर इंटीजर। अगर मैं किसी नंबर को किसी से डिवाइड करता हूँ और वो उसका फैक्टर होता है, तो हमें डिवाइडेशन करने पे एक नंबर मिलता है, तो उसे हमने क्या लेट कर लिया, r लेट कर लिया। यहाँ पर हमें करनी है अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की स्क्वायर कर दो। टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। नाउ पी स्क्वेयर की वैल्यू 5q² है यहाँ पे, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे स्टेप्स हैं, स्टेप्स अगर आपको अच्छे से याद है तो यू विल गेट फुल मार्क्स। रीजन लिख देंगे, क्योंकि जो पी स्क्वेयर है इट इज इक्वल टू 5q²। कटिंग हो जाएगी तो q² अपॉन 5 आ जाएगा, 5 के टेबल पे 25 इज इक्वल टू r²। अब देखिए q² इज इक्वल टू p² अपॉन 5 बना था, और यहाँ पर q² अपॉन 5 बना है, तो मतलब जो पहले नंबर के स्क्वायर के नीचे आ रहा था वो दूसरे नंबर के स्क्वायर के नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी वही हुआ जो ये 3 लाइन हमने p के केस में लिखी, कि मैं यहाँ पे लाइन बना के बताता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वो q² को डिवाइड कर रहा है, तो जो 5 है वो फिर q को भी डिवाइड करेगा। अगेन थ्योरम है, हालांकि थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेनेशन से समझ में आता है कि एक्चुअली ये चीजें हो कैसे रही है, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि सिंपली बस इसको क्रैम करें। तो 5 जो है फैक्टर हो गया किसका, q का भी। तो इसका मतलब है 5p का भी फैक्टर है और 5q का भी फैक्टर है। लेकिन हमने तो क्या अज्यूम किया था कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब इनका कॉमन फैक्टर हाईएस्ट 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सॉल्व करके हमारा 5 एक का कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई। तो हम लोग यहाँ पे कैसे इस कहानी को समेटने वाले हैं, एक बॉक्स में आपको मैं बताता हूँ। 5 is a common factor of P and Q, means our assumption is wrong, that they are okay, they are, इधर बॉक्स बना के कंटिन्यू रखेंगे। दे आर को प्राइम नंबर्स, तो हमारी ये assumption गलत हो गई कि वो को प्राइम नंबर है, मीन्स it is also
wrong to say that root 5 is a रैशनल नंबर। तो फिर ये कहना गलत हो गया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर ये assumption गलत हो गई पी और क्यू वाली, तो जो ऊपर वाला लेट किया था वो भी गलत हो गया बाय। तो फिर अगर रैशनल नहीं है या ये गलत है तो फिर क्या हो गया, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग बोलते हैं। रूट 5 इज अ irrational नंबर। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये डन हो गया कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो आप जो नंबर है उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एज्यूम कर लें कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर है और वो को प्राइम नंबर है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये अजम्पशन में जाएगा कि को प्राइम नंबर है, मतलब जो एचसीएफ है वो 1 है पी एंड क्यू का। ओके, उसके बाद रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। लर्निंग स्टेप है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स में स्क्वेयर कर दो यहाँ पे। तो स्क्वेयर करके आपके पास क्या आ जाएगा कि एक नंबर का स्क्वायर जो भी गिवन होगा रूट जिसको आपने प्रूव करना होगा उससे वो डिवाइड होगा, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वेयरिंग कर दिया हमने। तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंगली वो नंबर भी सिंगल डिवाइड होगा, तो मतलब वो 5 जो है वो पी का फैक्टर हो गया। अब p को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो एक नया इंटीजर मिलेगा जिसे मैंने r नाम दे दिया। स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों तरफ तो स्क्वेयर हो गया। स्क्वेयर करके अब यही से स्टेज पे जो p स्क्वेयर की वैल्यू है वो हम लोग पुट करेंगे, दैट इज 5q स्क्वेयर। और यहां से मेरे पास क्यू स्क्वेयर अपॉन 5 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर बन जाएगा, जो क्या इंडिकेट करेगा कि जो 5 है वो क्यू स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो 5 जो है वो क्यू का भी फैक्टर हो गया। तो यानी कि 5 पी और क्यू दोनों का फैक्टर है, पर हमने तो ये अज्यूम किया था कि वो को प्राइम नंबर्स है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी assumption गलत हो गई। तो फिर ये भी assumption गलत हो गई कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के नाम से जानते हैं। तो रूट 5 एक इरेशनल नंबर हमारा डन हो गया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि आगे थोड़ा सा नंबर अब आगे एक्सपैंड हो गया है, 3 प्लस 2 रूट 5। अब ऐसे नंबर्स को कैसे करेंगे, पहले आप सुनिए। पहला तो स्टेप क्या है कि अगर डायरेक्टली पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिल जाता है कि प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले रूट 5 जो रूट वाला नंबर है उसे इसी मेथड से इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। और फिर आगे क्या करोगे वो बात अभी डिस्कस करेंगे ही कि क्या करना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आगे करेंगे क्या। तो पहले हम लोग यही लेट कर लेंगे, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर एंड इट कैन बी written as p upon q where p and q are co-prime numbers। ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि HCF जो है वो P एंड Q का 1 आएगा। तो ये कहानी वही सेम टू सेम है। अगर आपको वो सीधा क्वेश्चन दे रहे हैं और पहले आपको रूट 5 प्रूव करना है, तो फिर आप अगर यहाँ पे P अपॉन Q यूज कर चुके हैं तो फिर यहाँ पे आप कोई और डिजिट सिलेक्ट कर लेना, आप A अपॉन B मान सकते हैं। और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन में आएगा, अदरवाइज आपका आधा नंबर कट लेंगे। अब 3 प्लस 2 रूट 5 को इज इक्वल टू में लिख देंगे P अपॉन Q के। अब यहाँ पे अब पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, स्क्वेयरिंग किया था हम लोगों ने, याद करें। P अपॉन Q किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और स्क्वेयरिंग किया। यहाँ पे ये चीज नहीं होगी। यहाँ पे क्या करना है अब आपने,
3 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 3 उधर जाके नेगेटिव हो गया। अब इसका आप ले लोगे एलसीएम, P माइनस 3Q अपॉन क्यू, क्यू एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रूट वाला पार्ट तो आप इधर रख लोगे और बाकी पार्ट जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे। 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर जाके डिवाइड हो गया। देखिए हम स्क्वेयरिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जब रूट वाला नंबर अकेला नहीं है यही मेथड अडॉप्ट किया जाता है। अब ये मेरे पास नंबर आ गया। अब देखिए P 3Q 2Q आर इंटीजर्स। जो मेरे पास नंबर्स हैं P हो गया, 3Q हो गया, 2Q हो गया, दे ऑल आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स है इसका मतलब क्या हो गया कि P माइनस 3Q अपॉन 2Q जो है वो इंटीजर अपॉन इंटीजर का रेशियो होगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर का रेशियो होगा क्योंकि इंटीजर में से इंटीजर माइनस करते हैं तो इंटीजर ही मिलेगा हमें। और जो 2Q है वो 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि अगर Q 0 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई बाय सम नॉन जीरो नंबर आपको 0 कभी नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो RHS है राइट हैंड साइड, इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूं, ऑफ इक्वेशन 1 इज अ रैशनल नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर है और नीचे वाला नंबर 0 नहीं है तो ये रैशनल हो गया। अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो फिर जो लेफ्ट साइड है विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। तो √5 इसका मतलब एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन वी हैव प्रूव्ड, ये आप ऑलरेडी कर चुके होंगे ये वाला पार्ट, वी हैव प्रूव्ड और गिवन। मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने क्यों लिखा है, वी हैव प्रूव्ड दैट √5 इज अ irrational number, means our assumption is wrong, so by method of contradiction 3 plus 2 √5 is a irrational number। तो हमारी अजम्पशन ये गलत हो गई, √5 इरेशनल हो गया तो ये चीज गलत हो गई, तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई। और अगर अजम्पशन गलत हो गई तो अजम्पशन क्या थी कि 3 plus 2 √5 एक रैशनल नंबर है, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा और इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग बोलते हैं। अब सुनिए मैंने ये क्यों लिखा, वी आर गिवन क्यों लिखा। एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आपको ये नहीं कहेंगे कि प्रूव दैट दिस इज इरेशनल, इसके साथ साथ आपको ये भी लिखेंगे गिवन दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये आपको गिवन करेंगे। अगर उन्होंने 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पुट करना होगा तो इसको प्रूव करने के लिए कहेंगे और साथ में कहेंगे गिवन दैट कि √5 इज अ रैशनल नंबर। तो फिर आप यहाँ पे लिख दोगे बट वी आर गिवन दैट, वी हैव प्रूव नहीं आएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4-5 मार्क्स तक का आता है तो फिर वो क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो इसका मतलब है कि आपको पहले रूट वाला नंबर प्रूव करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप प्रोसीड करोगे। तो मतलब क्या है कि 4 या 5 मार्क्स के लिए पहले ये वाला सारा स्टेप होंगे
और फिर उसके बाद आपको ये वाला मिलेगा। लेकिन बहुत कम चांसेस है आपको पेपर में, अभी तक का तो जनरल रूटीन यही रहा है कि या तो ये वाला पार्ट मिलता है प्रॉपर करने के लिए, या फिर ये पार्ट देते हैं और रूट वाला नंबर वो इरेशनल लिख के देंगे। तो आपको तो दोनों ही तरीके मतलब अच्छे तरीके से आने चाहिए, एग्जाम में जैसे मर्जी आ जाए आप लोग इजीली उसको क्लियर कर पाए, यही मतलब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखिए इरेशनल प्रूव करना है। तो यहाँ पे जैसे पहला नंबर है 1/√2। तो देखिए अगर अकेला √2 होता फिर तो हमारा वही चलता, P/Q क्रॉस मल्टीप्लाई करते और सारा कुछ स्क्वेयरिंग वगैरह चलता। लेकिन अब मेरे पास नंबर 1/√2 है, तो इसके लिए भी क्या चीज है, अब आप वो सारी चीजें नहीं लिखने वाले, अब आप इसको मतलब सिंपल वे में कर देंगे, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है और एंडिंग कैसे करनी है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रेशनलाइज कर दोगे। तो √2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, √2 डिवाइडेड बाय, √2 को √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, रूट वाला नंबर एक साइड रख लोगे और 2 आप क्रॉस लेके मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब यहाँ पे आपको एग्जाम में क्या दिया होगा कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये आपको दिया होगा। तो फिर क्या होगा आपका, 2 एक इंटीजर है, p एक इंटीजर है, q इंटीजर है। तो ये वाला जो पार्ट है इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर का मतलब क्या बन गया, ये एक रैशनल पार्ट बन गया। अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर जो लेफ्ट साइड है वो भी रैशनल होनी चाहिए, लेकिन हमें गिवन क्या होगा कि दिस इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो जाएगा वेरी इजी। इसी तरीके से 7√5 की कहानी भी चलेगी। अब अगर अकेला √5 होता तो वही कहानी दौड़ानी पड़ती, लेकिन अभी 7 लग गया है मल्टीप्लाई में तो बड़ा इजी हो गया है। 7 को डिवाइड में ले जाओगे तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो इसका मतलब है राइट साइड है मेरे पास रैशनल। तो फिर √5 भी रैशनल होना चाहिए, बट गिवन क्या होगा, √5 इज एन इरेशनल। तो इसका मतलब है कि ये भी इधर ही हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देंगे। लास्ट वन में भी यही चीज है, √2 अकेला होता तो बात बन जाती, लेकिन अकेला नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा, 6 को आप ले जाओगे राइट हैंड साइड और ये बन जाएगा -6। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये भी इंटीजर, दिस पार्ट इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो फिर √2 भी क्या होना चाहिए, रैशनल, लेकिन गिवन क्या है कि √2 तो भाई रैशनल होता है। तो फिर इसका मतलब है ये चीज गलत हो गई। तो फिर हमारी अजम्पशन गलत है, और अजम्पशन में क्या चीज है कि 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। तो फिर 6 + √2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.3 हाँ फिनिश होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास सिंगल रूट वाला नंबर आता है तो उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, और अगर रूट वाले नंबर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवीजन, माइनस लग गया तो फिर आप उसको या तो वो गिवन दैट की फॉर्म में होगा, अगर गिवन दैट की फॉर्म में नहीं है तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो चीज अकेला नंबर प्रूव करना पड़ेगा जो अभी आपके स्क्रीन के सामने है इस तरीके से। तो दोनों तरीके से अच्छे से करना है, और लिखने का जो तरीका है वो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज आप लोग नहीं करेंगे। थ्योरम जहाँ पे मैंने लिखी है बाय थ्योरम 1.3, तो ये मेंशन करना जरूरी है बाय थ्योरम 1.3। अगर आप थ्योरम की स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लीज यहाँ पे ब्लैंक मत छोड़ के आइएगा। थ्योरम 1.3 या फिर स्टेटमेंट थ्योरम की जरूर लिख के आइए। तो it ends your exercise 1 point। ओके, तो इस तरीके से एक्सरसाइज आपकी 1.3 फिनिश हुई, और फर्स्ट चैप्टर जो है वो रियल नंबर्स चैप्टर 1 फिनिश हुआ। बाकी 1.1 एंड 1.4 सिलेबस से डिडक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आए होगा, लेकिन प्लीज इसकी रिवीजन जब तक आप सेल्फ नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तब तक ये अच्छे से आपके दिमाग में फिट नहीं बैठेंगे। स्टेप्स हैं, सीक्वेंसेस हैं,
तो इसलिए इनको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक स्टोरी की तरह आपको लर्न हो जाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी जरूर करते रहे, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।